नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। हमारे साहिब स्टंटमैन हैं, स्टेट्समैन नहीं, इसलिए मीडिया की टीआरपी हाई है और जीडीपी लो। कन्हैया का पीएम मोदी पर नया तंज। जी हां दोस्तों, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम को स्टंटमैन बताया है। सीपीआई नेता ने ट्वीट कर कहा कि हमारे साहिब स्टंटमैन हैं, स्टेट्समैन नहीं, इसलिए मीडिया की टीआरपी हाई है और देश की जीडीपी लो। दरअसल कन्हैया ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने चालू कारोबारी साल में देश की जीडीपी में गिरावट के अपने अनुमान को और बढ़ा दिया है। एजेंसी ने पूर्व अनुमान लगाया कि चालू कारोबारी साल में जीडीपी में 9.5% तक की गिरावट आ सकती है। इकरा ने इससे पहले जीडीपी में 5% तक की गिरावट का अनुमान जताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से जनता माफ नहीं करेगी, राजद। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि जेडीयू और भाजपा के नेता जितनी ऊर्जा लालू परिवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगा रहे हैं, यदि इसका शतांश भी अपनी जिम्मेवारियों पर लगाते तो शायद बिहार को यह दुर्दशा नहीं झेलना पड़ता। राजद नेता ने कहा कि हर क्षेत्रों में सरकार की नाकामी की वजह से बिहार आज 1947 की पूर्व वाली स्थिति से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। 15 वर्षों में इनकी उपलब्धि के नाम पर मात्र लालू परिवार के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचने के सिवा कुछ भी नहीं है। फर्जी आंकड़ों और विज्ञापन के बल पर पिछले 15 वर्षों से केवल लोगों को गुमराह करते रहे। केंद्र की यूपीए सरकार के बिहार में किए गए विकास कार्यों को ही राज्य की एनडीए सरकार अब तक भांजती रही। पटना हाजीपुर के बीच जो गांधी सेतु 10 वर्षों में बनकर तैयार हो गया था, उसे ये 15 वर्षों में मरम्मत भी नहीं करा सके। इस पुल के एक लेन में जो अभी मरम्मत का काम हो रहा है, वह भी तेजस्वी यादव के 20 महीने के कार्यकाल की देन है। राजद नेता ने कहा कि इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि जिस भाजपा के पास मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने लायक कोई चेहरा नहीं है, उसके तथाकथित नेता सुशील कुमार मोदी महागठबंधन के दलों को नेतृत्व के बारे में सलाह दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए 20,000 सैंपल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के पूर्व घोषित 10,000 के लक्ष्य तक पहुँचने में 1.5 महीने का समय लगा, तो मोदी को यह भी बताना चाहिए कि 20,000 के लक्ष्य तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की सत्ता भले ही चौपट लोगों के हाथों में हो, जिसके पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बिहार को अधेर नगरी समझने की भूल ना करे, जो वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हिसाब मांग रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार कोरोना संकट से निपटने में अक्षम और असहाय दिखने लगी है, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण महामारी का रूप ले रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर आते आते उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड बन जाएगा। हर दिन हजारों मरीज मिल रहे हैं। भाजपा सरकार इस संकट से निपटने में अक्षम और असहाय दिखने लगी है। मुख्यमंत्री जी बैठ के तो बहुत करते दिखते हैं, पर नतीजा सिफर ही रहता है। जबानी जमा खर्च की सरकार है भाजपा की। इसने न कुछ किया, न कुछ करना है, न कोई कुछ करेंगे। पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं कि वे 1 माह में कोरोना संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था पहले जैसी होने का दावा कर रहे हैं। उनके दावे में दम नहीं है। अधिकारी हेराफेरी में माहिर हैं, वे आंकड़ों में सुधार का दिखावा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के पास बढ़ती बीमारी के रोकथाम और इलाज की ना तो कोई प्रभावी तैयारी है और न ही कोई समुचित व्यवस्था है। सच तो यह है कि प्रदेश के अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में भरपूर लापरवाही बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के अधिकारी किसी न किसी बहाने से खुद भी बचना चाहते हैं ताकि कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव का बहाना बनाया जा सके। सच बताने से परहेज करने की वजह से ही प्रदेश में बीमारी बेकाबू हो रही है। स्थिति का सही आकलन न होने से ही संकट बढ़ रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भाजपा सरकार की आक्रमणता से कोरोना के पॉजिटिव पाए गए मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। उन्हें न एम्बुलेंस सेवा मिल रही है और न ही अस्पतालों में भर्ती हो रही है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है। लखनऊ के अस्पतालों की व्यवस्थाओं के बारे में तमाम शिकायतें हैं। मरीजों को लौटाया जा रहा है। अस्पतालों में साफ सफाई नहीं है। लखनऊ में ही लोहिया अस्पताल के बाहर पड़े कोरोना मरीजों को कोई पूछने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में अस्पतालों के वार्ड में पानी भरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री से बोले आनंद शर्मा, ट्वीट और बयानबाजी से नहीं बदल जाती जमीनी हकीकत।
जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद वरिष्ठ पार्टी नेता आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पर लिया और कहा कि बयानबाजी और ट्वीट करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती है। विदेश नीति पर सवालों के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को सिलेसिलेवार ट्वीट के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया था। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिशाहीन विदेश नीति का बचाव कर रहे हैं। बयानबाजी और ट्वीट जमीनी हकीकत नहीं बदलते। पड़ोसी पहले भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता रहे हैं, लेकिन मौजूदा दृष्टिकोण दुखी करने वाला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक रूप से विश्वास, मित्रता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर एक साझा रिश्ता रहा है। नेपाल के साथ मौजूदा तनाव की स्थिति चिंताजनक है। विदेश मंत्री इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इन विफलताओं पर जवाब देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला बोले, ये निर्णय सचिन पायलट को लेना है। भाजपा के मायाजाल और षड्यंत्र में फंसना है या फिर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने 6 से अधिक बार सचिन पायलट जी से बात कर उन्हें परिवार में वापस लौट अपनी बात रखने के लिए कहा है। अब ये निर्णय उन्हें लेना है कि उन्हें भाजपा के मायाजाल और षड्यंत्र में फंसना है या फिर परिवार में बैठकर अगर कोई मतभेद है उसे सुलझाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेसी विधायक राजेंद्र गुड्डा का दावा, संजय जैन ने 8 महीने पहले दिया था वसुंधरा राजे से मिलने का ऑफर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों को आईटीसी भारत होटल से किसी गुप्त जगह शिफ्ट किया गया है। होटल में विधायकों की सुरक्षा में लगे बाउंसर भी हटा लिए गए हैं। हालांकि होटल आईटीसी भारत और होटल वेस्टर्न रिसोर्ट कंट्री क्लब के बाहर हरियाणा पुलिस का पहरा लगा हुआ है। राजस्थान में सियासी उठापटक का आज यानी 19 जुलाई को 10वां दिन है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड्डा ने दावा किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों में गिरफ्तार किए गए संजय जैन ने 8 महीने पहले मुलाकात की थी। गुड्डा ने कहा, वह मुझे भाजपा ज्वाइन करवाना चाहता था। उसने वसुंधरा राजे से मिलने की बात कही थी। हालांकि उस वक्त और भी एजेंट इसी काम में लगे थे, पर वे अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए। हॉर्स ट्रेडिंग का वीडियो वायरल होने के बाद संजय जैन को एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर देशद्रोह और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी ने दावा किया कि वह अब राज्य में किंग मेकर की पोजीशन में है। पार्टी के अध्यक्ष महेश भाई सी वसावा का कहना है कि हमारे सदन के 200 में से सिर्फ 2 सदस्य हैं, लेकिन हम किंग मेकर की स्थिति में हैं। बता दें कि बीटीबी अशोक गहलोत को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड्डा का कहना है कि संजय जैन ने 8 महीने पहले उनसे संपर्क किया था। उनसे मुझसे वसुंधरा जी से मिलने को कहा था। उसके अलावा अन्य एजेंट भी थे, लेकिन वह अपनी कोशिशों में सफल नहीं हुए। संजय जैन लंबे समय से सक्रिय था। गुड्डा ने कहा कि हमारे पास 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अगर हमारे पास बहुमत नहीं होता तो भाजपा फ्लोर टेस्ट की मांग करती। उन्हें पता है कि हमारे पास बहुमत है, इसलिए वह फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि बीजेपी ने कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की थी और अभी भी नहीं कर रहे हैं। हम उनके झगड़े को देख रहे हैं और जब समय सही होगा हम कुछ करेंगे और इस दिशा में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर ना चले सचिन पायलट, या उनके भविष्य के लिए अच्छा। दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट को एक सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने पायलट से अपनी पुरानी पार्टी के नहीं छोड़ने के लिए कहा है। राजस्थान में राजनीतिक नाटक के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा कि सचिन सिंधिया की राह पर ना चले तो उनके लिए ये बेहतर होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट को भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कांग्रेस में भविष्य उज्जवल है। दिग्विजय की टिप्पणी सचिन पायलट की पार्टी के खिलाफ बगावत के बाद आई है, जिसमें उनका साथ 18 विधायकों ने भी दिया। इस कारण राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया। पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और हाल ही में राज्य के कांग्रेस प्रमुख और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने गहलोत की अगुवाई में सरकार को गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजस्थान में सियासी संकट के पीछे भाजपा है। कांग्रेस के दिग्गज ने कहा कि उन्होंने पायलट को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। दिग्विजय ने कहा, सचिन अभी युवा है, अशोक आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल किया जाता है। सिंधिया ने जो गलती की उसे सुधारो। बीजेपी अविश्वसनीय है, कोई भी अगर किसी भी अन्य पार्टी उसमें शामिल होता है उसे सफलता नहीं मिली है। दिग्विजय ने कहा कि सचिन मेरे बेटे जैसा है, वह मेरा सम्मान करता है और मुझे भी पसंद है। मैंने उसे 3-4 बार फोन किया और उसे मैसेज भी किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह तुरंत जवाब देता था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस ने मांगा शेखावत का इस्तीफा, जांच में करे सहयोग। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने राजस्थान टेप मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें माकन ने कहा कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं, वे पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं, एसओजी की टीम को वॉइस सैंपल क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। अजय माकन ने कहा, फोन टैपिंग मामले में सीबीआई जांच की धमकी देकर केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की आगे की जांच रोकना चाहती है। माकन ने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं बताना चाहिए कितना काला धन कहां से आ रहा है। राजस्थान मामले में अगर केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है तो केंद्रीय मंत्री जांच में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। माकन ने कहा, क्या सीबीआई जांच की धमकी इसलिए दी जा रही है कि इसमें और भी बड़े नेता शामिल हैं। माकन ने कहा, सीबीआई की धमकी देना बंद करें। एसओजी की टीम को दिल्ली में रोका गया है। एसओजी गजेंद्र सिंह, भंवर लाल और विश्वेंद्र सिंह के सैंपल लेने गई थी। अजय माकन ने कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत को कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है जो अपने पद पर बने रहे। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें जांच में सहयोग देना चाहिए और वॉइस सैंपल देना चाहिए। दिल्ली पुलिस एसओजी को गजेंद्र सिंह और विश्वेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल लेने से रोक रही है। गजेंद्र सिंह अगर कोई और है तो वे सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सैंपल लेने से रोक रही है। राजस्थान में फ्लोर टेस्ट के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में माकन ने कहा, यह सरकार को फैसला लेना है। अशोक गहलोत ने अपने काम में किसी प्रकार के नियमों को नहीं तोड़ा है और उन्होंने हर नियम का पालन किया है। फ्लोर टेस्ट पर वे ही फैसला लेंगे। माकन ने कहा कि बीजेपी की पूरी रणनीति लोगों के सामने उजागर हो गई है। अजय माकन ने कहा, जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम एफआईआर में है, जब उनकी आवाज ऑडियो टेप में है, तो वे मंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं। कांग्रेस यह मांग करती है कि वे अपना पद छोड़ें या सरकार उन्हें हटाएं ताकि वे जांच को प्रभावित ना कर सके। अगर उन्हें लगता है कि टेप में उनकी आवाज नहीं है तो वे जांच होने तक अपना पद छोड़ें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी से कांग्रेस के 5 सवाल, सुरजेवाला का आरोप, चीनी घुसपैठ पर सरकार ने झूठ बोला। जी हां दोस्तों, चीन मसले पर कांग्रेस ने फिर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है। चीन डेपसांग और पैंगोंग लेक इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए हैं, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर से खतरे का आभास है। सुरजेवाला ने कहा कि खेद की बात यह है कि केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्जे को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से यथास्थिति बनाए रखने दृढ़ निर्णय लेने के। मोदी सरकार द्वारा फैलाया जा रहा भ्रमजाल न देश सेवा हो सकता है और न ही राष्ट्रभक्ति। चीनी घुसपैठ को लेकर भ्रमजाल की इस स्थिति के स्पष्ट तथ्य इस प्रकार से हैं जो मोदी सरकार के झूठ को जग जाहिर करते हैं। पहला, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दूसरा, 26 जून 2020 की शाम को ही चीन में भारत के राजदूत ने भारत की न्यूज एजेंसी को कहा कि भारत उम्मीद करता है कि चीन अपनी जिम्मेदारी समझकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पीछे हट जाएगा। तीसरा, 17 जून 2020 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखित तौर से स्वीकार किया कि चीन ने गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारत की तरफ निर्माण किया है। चौथा, 20 जून और 25 जून 2020 को विदेश मंत्रालय ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि चीन ने मई जून 2020 में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। और पांचवा, 17 और 18 जुलाई 2020 के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद 17 जुलाई 2020 को भारत चीन की परस्पर वार्ता पर ट्वीट किया और कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। सुरजेवाला ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ है कि चीन अब डेपसांग व दौलत बेग ओल्डी इलाके में निर्माण कर रहा है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कब्जा कर रखा है। यही नहीं, चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक भारतीय क्षेत्र में बाधा पैदा कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर हुआ पानी पानी, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नाव चलाकर किया विरोध। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मुजफ्फरपुर शहर के कई मुख्य बाजार से लेकर गली मोहल्ले में जल जमाव हो गया है। मंगलवार को आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नाव चलाकर सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर के नेतृत्व में शहर में भरे पानी में नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। ठाकुर ने कहा, बरसात के कारण जल जमाव से शहर की स्थिति बेहाल हो गई है, लेकिन नगर के विधायक सुरेश शर्मा, जो बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास मंत्री भी हैं, जिनको शहर वासियों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, आज शहर के कई क्षेत्र बरसात के पानी में डूबा हुआ है। पानी का कोई निकासी नहीं हो रहा है। हल्की बारिश में शहर डूब जाता है। लेकिन लगातार सुरेश शर्मा के द्वारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को लेकर बड़े बड़े बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्मार्ट सिटी की झलक भी दिख रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आयोग से की ये मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव सह बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने चुनाव आयोग से राज्य में हर हाल में परंपरागत तरीके से ही चुनाव कराए जाने की मांग की है। गोहिल ने कहा है कि आयोग कोरोना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करे, 1 लाख वाले मैदान में 20,000 की रैली करने की ही अनुमति दे, लोगों को मास्क सैनिटाइजर मुहैया कराए। गोहिल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बूथों की संख्या बढ़ाई जाए, किसी भी बूथ पर 250 से अधिक वोटर नहीं होने चाहिए ताकि शारीरिक दूरी और लोगों की सुरक्षा हो सके। हर हाल में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आयोग सुरक्षित और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित कराए। कहा कि यह फैसला भी चुनाव आयोग को ही लेना है कि मौजूदा परिस्थितियां चुनाव के लिए मुफीद है या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान टेप कांड की एसआईटी करेगी जांच, गहलोत बुधवार को कर सकते हैं शक्ति परीक्षण। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच संभावना जताई जा रही है कि अशोक गहलोत बुधवार को सदन में शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने शनिवार शाम को राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात के दौरान 103 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया है। हालांकि राजभवन की तरफ से इसे केवल औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ऑडियो टेप मामले में जाँच और गिरफ्तारी करने के लिए विशेष पुलिस दल गठित किया गया है। बता दें कि सोमवार को बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। इससे पहले अदालत ने स्पीकर के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। यदि सोमवार को अदालत विधायकों के नोटिस पर फैसला करता है तो बुधवार को विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात में उन्हें सत्र बुलाने की मंशा की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिन 103 विधायकों के समर्थन का दावा किया है उनमें से कांग्रेस के 88, बीटीपी के 2, सीपीएम के 2, राष्ट्रीय लोकदल के 1 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। माना जा रहा है कि सदन में शक्ति परीक्षण में सफल होकर गहलोत अपनी सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादलों को दूर करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी से अवगत कराया है। इसके अलावा बुधवार को विधानसभा का सत्र बुलाने की बात भी कही गई है। सूत्रों की माने तो बुधवार से शॉर्ट टर्म पर सत्र बुलाया जा सकता है, जहां अशोक गहलोत सदन में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होगी जेल, धारा 66A रद्द। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि IT एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है, जो कि भारत के हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा धारा 66A अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का हनन है। अदालत के आदेश के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सरीखे सोशल मीडिया माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले धारा 66A के तहत पुलिस को यह अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में IT एक्ट की धारा 66A को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने इस फैसले को बड़ी जीत बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।